नमस्ते और एक बार फिर से आप सबका स्वागत है मेरे इस चैनल पर। तो आज इस वीडियो में मैं आप सबके साथ में शेयर करने वाली हूँ कुछ होम हैक्स और इन हैक्स के थ्रू आप आपके घर को नीट, क्लीन, ऑर्गेनाइज्ड और डेकोरेटेड रख सकते हैं। क्योंकि अभी फेस्टिवल्स भी आने ही वाले हैं, तो आज इस वीडियो में मैं आप सबके साथ में कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स और टिप्स शेयर करने वाली हूँ जिसके थ्रू आप आपकी जो दिवाली की क्लीनिंग है वो बहुत ईजिली और फटाफट कर सकते हैं। सो टुडेज वीडियो इज इन एसोसिएशन विद वूकी। And for my English viewers, you can switch on CC, that is closed caption, to watch this video with English subtitles. So without wasting any time, let's get into today's video. किचन के अंदर बहुत अलग अलग तरीके के यूटेंसिल्स होते हैं और उन यूटेंसिल्स के साइज भी बहुत ज़्यादा डिफरेंट होते हैं। जैसे कि डिफरेंट साइजेस के पॉट्स, पैन्स और कढ़ाई होती हैं और उन कढ़ाइयों को कवर करने के लिए हम डिफरेंट साइज में लिड्स भी मार्केट से टाइम टू टाइम परचेज करते रहते हैं। पर एक लिड हर यूटेंसिल में या हर कढ़ाई पर फिट नहीं होती है। तो अगर आप भी बहुत डिफरेंट टाइप्स के लिड्स घर पे रखते हैं तो आप कुछ इस तरीके के यूनिवर्सल लिड के साथ में उन लिड्स को रिप्लेस कर सकते हैं। ये लिड आपके 3 डिफरेंट साइज की कढ़ाई पर, यूजुअली जो हम सबके ही घर में होती हैं, उसमें बहुत आराम से फिट हो जाता है। इसके अंदर पहला स्लॉट है जो कि बहुत छोटी कढ़ाई में कुछ इस तरीके से बहुत आराम से फिट हो जाता है। मिडिल वाले स्लॉट के अंदर ये जो मीडियम साइज की कढ़ाई है उसमें आ गया और सबसे बड़ी वाली जो कढ़ाई है उसमें भी ये आराम से फिट हो जाता है। आई फाउंड इट क्वाइट इंटरेस्टिंग। सिर्फ एक लिड से आप सारे के सारे जितने भी पॉट्स एंड पैन्स हैं उनको आराम से कवर कर सकते हैं। जब भी हम घर कोई नया यूटेंसिल लेकर के आते हैं, सबसे बड़ा काम होता है इन स्टिकर्स को रिमूव करना। तो आज मैं आपको एक बहुत इजी सा वे बताती हूँ। गैस का फ्लेम ऑन करिए फॉर अराउंड 5 to 10 सेकेंड्स और उसके बाद में आप देखोगे कि जो ग्लू है वो मेल्ट हो जाएगा। उसकी वजह से ये जो स्टिकर्स हैं कितने आराम से आप रिमूव कर सकते हैं। कभी कभी हो जाता है कि रेसिड्यू ना रहे और कभी कभी जो ग्लू का रेसिड्यू है वो यूटेंसिल्स पर रह जाता है। तो उसके लिए फिर से गैस का फ्लेम ऑन करिए और एक टिश्यू पेपर लें। उसकी हेल्प से ये जितना भी ग्लू है आप उसे बहुत इजीली वाइप कर सकते हैं। चाहे आपका ग्लास हो, प्लेट हो, कुछ भी हो, कुछ इस तरीके से आप गैस का फ्लेम ऑन करके जितना भी स्टिकर्स वहां पर पेस्ट है आप उसको बहुत इजीली रिमूव कर सकते हैं। क्या आपके साथ में भी ऐसा होता है कि आप बॉटल पुल आउट ओपन करते हैं और जार्स अपनी जगह से डिस्प्लेस हो जाते हैं? तो उसे अवॉइड करने के लिए आप यूज कर सकते हैं फ्रिज में जो बॉटल रैक होता है वहां पर इनकी हेल्प से हम पार्टीशंस क्रिएट कर सकते हैं। सो बेसिकली बस आपको जो बॉटल पुल आउट का एक साइड है वहां पर इसे कुछ इस तरीके से फिक्स करना है। क्योंकि ये फ्रिज के साइज के अकॉर्डिंग है तो यहाँ फिट होने के लिए थोड़ा सा डिफिकल्टी आ रही थी, सो मैंने नाइफ की हेल्प से उसे आराम से फिट कर दिया है। अब आप कितने भी जोर से बॉटल पुल आउट ओपन करेंगे ये जार्स अपनी जगह से डिस्प्लेस नहीं होंगे। तो कुछ इस तरीके से ये फ्रिज में जो बॉटल शेल्फ होता है, जो रैक होता है, वहां पर पार्टीशंस क्रिएट करने के लिए यूज आता है। तो आप किस तरीके से कैबेज को चॉप करते हैं जब भी आपको वेजिटेबल बनानी होती है? कुछ इसी तरीके से नाइफ लेते होंगे, 2 पार्ट में डिवाइड करते होंगे, फिर छोटे छोटे पीसेस में उसे कट करते होंगे। क्योंकि ये कन्वेंशनल वे है और हम सब इसको ही फॉलो करते हैं, बट ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। तो उसे अवॉइड करने के लिए एक पीलर लें, बस कैबेज को 2 पार्ट में डिवाइड करें और बस पील करिए। बैक एंड फोर्थ आपको इसे मूव करना है और फटाफट बहुत ही पतले पतले स्लाइसेस में जो कैबेज है वो कट जाएगा। टाइम भी नहीं लगेगा और टाइम बचेगा भी बहुत। जो छोटे छोटे पीसेस बचे उसे आप चॉप कर लें नाइफ की हेल्प से एंड वी आर डन। सी कितना फाइन चॉप होता है नाइफ के कंपैरिजन। इस हैक के थ्रू मैं आपको बताती हूँ आप आपका टाइम, एनर्जी और फ्यूल को कैसे सेव कर सकते हैं। जब भी आप मैक्रोनी, पास्ता या न्यूट्रेला ऐसे बॉईल करें तो उसके ऊपर कोई भी नेट, जाली, स्ट्रेनर या कोलैंडर जरूर रखें। अब जो भी वेजिटेबल्स आपको स्टीम या बॉईल करनी हो वो इस कोलैंडर के ऊपर या नेट के ऊपर रख दें, लिड से इसे कवर कर दें। अब जो भी नीचे आपका कंटेंट है वो बॉईल भी होता जाएगा और उसकी स्टीम की वजह से जो आपकी वेजिटेबल्स हैं वो डेफिनेटली स्टीम भी होती जाएंगी। इट विल नॉट टेक टाइम ऑल्सो
और इट इज़ मोर अ काइंड ऑफ इफ़ यू वांट टू डू अ मल्टीटास्किंग, तो ये वाली हैक आपके लिए एकदम परफेक्ट है। इसको ट्राई ज़रूर करिएगा और अपने जो भी आपके एक्सपीरियंसेस हों वो डेफिनेटली शेयर करिएगा। When I saw it over Pinterest, I found it quite interesting, so I'm sharing with you all. This you might have also experienced while doing sweeping or mopping कि जब भी टेबल्स और चेयर्स फ्लोर के ऊपर होते हैं तो मॉपिंग के टाइम पे ऐसे अड़ता है मॉप, जिसकी वजह से टाइम लगता है। देन वी टेक दीज चेयर्स आउट और उसके बाद में हम फ्रीली मॉप कर पाते हैं। तो ये हैक है कि आप चेयर को लें और कुछ इस तरीके से उसे फ्लिप करके टेबल के ऊपर रख दें। अब आप फ्रीली मॉप और स्वीप कर सकते हैं विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन। नाउ टू क्लीन द फ्लोर आई यूज वूकी फ्लोर प्लस सरफेस क्लीनर। इसमें कोई भी ब्लीच, अमोनिया या फिर एसिड नहीं होता है, which makes it 100% natural. I just add 1 cap of Wookie Floor Plus Surface Cleaner और उसके बाद में मैं अपने फ्लोर के ऊपर इसी से मॉप करती हूँ। ये एकदम टॉप नॉच क्लीनिंग प्रोवाइड करता है विद इट्स नॉन टॉक्सिक इंग्रेडिएंट्स, जो कि एकदम 100% सेफ है आपकी स्किन के लिए और कंप्लीटली बायोडिग्रेडेबल है। बस फिर उसके बाद में इन चेयर्स को वापस रख दें और आप भी एक्सपीरियंस करोगे जो मैंने एक्सपीरियंस करा है, एकदम स्मूथ क्लीनिंग का। As I said earlier, today I'm going to share some cleaning products which are going to make your Diwali cleaning super easy. So all these products are from Wookie और Wookie पे आपको मिलते हैं बहुत different types के products जैसे कि lime scale cleaner, glass cleaner, dishwasher and whatnot. So basically I can say कि ये मेरी एक दिवाली cleaning kit जो है वो ready है। और जो भी मुझे बहुत टाइम से फॉलो कर रहा है उन सबको पता होगा कि सिंक के पास में मैं एक ऐसी बास्केट रखती हूँ और उस बास्केट के नीचे ओवर द टाइम इस तरीके का लाइम स्केल डिपॉजिट हो गया है। सो आई थॉट क्यों ना वूकी का टफ लाइम स्केल स्प्रे एंड स्क्रब क्लीनर यूज करके देखा जाए और अपने एक्सपीरियंसेस आप सबके साथ में शेयर करूं कि ये काम करता है या नहीं करता है। सो जहाँ पर भी लाइम स्केल डिपॉजिट था, जैसे कि इस एरिया में जहाँ मैं बास्केट रखती हूँ और मेरे सिंक के आसपास पीछे के साइड में जहाँ पर सिल होता है और सिंक पर, उस सब जगह पर इस स्प्रे को मैंने स्प्रे करा और इस स्प्रे को मैंने एज इट इज़ छोड़ा फॉर अराउंड 30 to 60 सेकेंड और उसके बाद में मैंने एक स्क्रबर की हेल्प से इसे स्क्रब करना स्टार्ट कर दिया। एंड यू विल नॉट बिलीव विद इन अ मिनट जितना भी लाइम स्केल इस सरफेस के ऊपर डिपॉजिट था, ये लिक्विड उसको कट करना स्टार्ट कर देता है, जैसे कि आप देख भी सकते हैं। एंड इट ऑल्सो मेक श्योर कि जिस भी सरफेस के ऊपर आपने इस लिक्विड को स्प्रे करा है वहां पर रीडिपोजिशन ना हो, ना ही तो लिक्विड का रेसिड्यू और ना ही लाइम स्केल का रेसिड्यू इस सरफेस के ऊपर बिल्कुल भी रहेगा। एंड वंस व्हेन यू आर डन, सिंपली यूज नॉर्मल टैप वाटर एंड क्लीन द सरफेस एंड वी आर डन। अब जो क्लिप्स मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ वो 2 days आफ्टर हैं, यानी कि मैंने आपके साथ में इमीडिएट रिजल्ट्स नहीं शेयर करे हैं। दिस इज हाउ द इफेक्ट लुक्स आफ्टर द 2 days। सो जितने भी शॉर्ट्स हैं अभी वाले और जो आप पहले देख रहे हैं वो सारे के सारे 2 days आफ्टर हैं। जितना भी लाइम स्केल पीछे यहाँ सिल पर डिपॉजिट था वो भी रिमूव हो गया, सिंक भी एकदम क्लीन हो गया और बास्केट के नीचे वाला एरिया भी। सो आई वुड से कि ये प्रोडक्ट वाकई में बहुत अच्छी तरीके से काम करता है। रेगुलर किचन क्लीनिंग में हम ये जो स्टोव के नीचे जो हार्ड स्टेन्स होते हैं जैसे कि ऑयल और मिल्क के, उन्हें हम रिमूव नहीं कर पाते हैं। तो उसके लिए आप यूज़ कर सकते हो वूकी का हाउस होल्ड हार्ड स्टेन स्प्रे प्लस वाइप। बस जहाँ पर भी ये स्टेन्स हैं, चाहे आपके स्टोव के नीचे हों, स्टोव के नॉब्स हों या फिर बर्नर के पास में, यहाँ पर आपको बस स्प्रे को स्प्रे करना है और फिर बस इसको लीव करें फॉर अराउंड 1 मिनट और उसके बाद में एक स्क्रबर की हेल्प से इन स्टेन्स के ऊपर आप स्क्रब कर सकते हैं। आप बैक स्प्लैश में जहाँ पर जब भी आप कुछ भी चीज़ डीप फ्राई करते होंगे तो ऑयल के जो स्टेन्स हैं वो बैक स्प्लैश पर भी आ जाते हैं, तो आप इस स्प्रे को वहाँ पर भी यूज़ कर सकते हैं और बस फिर आप एक क्लीन माइक्रोफाइबर क्लॉथ की हेल्प से जो भी एक्स्ट्रा यहाँ पर लिक्विड बचा हुआ हो उसे रिमूव कर सकते हैं। सो वूकी के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं दे आर फ्री फ्रॉम एनी हार्मफुल केमिकल एंड देर ऑल नेचुरल, विच मीन्स कि इसमें कोई भी तरीके का एसिड, अमोनिया या ब्लीच नहीं होता है, which makes it 100% natural and safe for your skin. And these products are completely biodegradable. So एक बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज़ जो मैंने देखी वो था ये इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट क्लीनर एंड आई फाउंड दिस वेरी इंटरेस्टिंग। सो आप इसकी हेल्प से आपके मोबाइल्स, लैपटॉप्स इनको बहुत आराम से क्लीन कर सकते हैं। एंड जैसे कि मैंने आपको बोला मेरी जो क्लीनिंग किट है वो रेडी है। यू कैन फाइंड द लिंक फॉर ऑल दीज प्रोडक्ट्स बिलो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स इफ इन केस यू वांट टू परचेज देम।
अगर घर के अंदर कोई चीज़ सबसे ज़्यादा खोती है तो वो होते हैं सॉक्स, बिकॉज़ इनको हम पैर में ज़्यादा दिन अच्छी तरीके से रख नहीं पाते हैं। और अगर आप कुछ इस तरीके से इन्हें रखते हैं कि एक सॉक्स के अंदर आप दूसरा सॉक्स लगा रहे हैं, तो ऐसा ना करें, बिकॉज़ ऐसे करने से जो इलास्टिक होती है वो बहुत जल्दी लूज़ होना स्टार्ट हो जाती है। सो आप क्या कर सकते हैं, सॉक्स को लेना है, आपको ऐसे फ्लैट रखना है, उसके ऊपर क्रॉस में आपको दूसरा सॉक्स का पैर रखना है। इसे बस आप इस तरीके से अंदर की तरफ फोल्ड करें। अब आपका जो नीचे वाला सॉक्स है उसको भी आपको कुछ इस तरीके से फोल्ड करना है। बस अब आप इसे फ्लिप करें, यहाँ पर एक सॉक्स का पॉकेट फॉर्म होता है, बस इसको आपको बस इस तरीके से रिवर्स कर देना है। अब आपके जो सॉक्स हैं वो खोएंगे भी नहीं और एक जगह अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज्ड और स्टैकेबल फॉर्म में भी आ जाएंगे। अभी रिसेंटली दिवाली के लिए हमने इस बेडरूम में कुछ मेकओवर्स प्लान करे, जहाँ पर हमने एक वॉल्सकॉन लगाया और इस वॉल्सकॉन को कनेक्शन दिया हमने स्विच बोर्ड से। इस स्विच बोर्ड में दोनों ही प्लग पॉइंट्स हैं, यानी कोई एक्स्ट्रा स्विच नहीं है। तो लेफ्ट साइड वाला जो प्लग का स्विच था उसको हमने वॉल्सकॉन को ऑन एंड ऑफ करने के लिए रखा, और जो हमारा प्लग है वो हमारा डायरेक्ट हो गया, यानी उसमें कोई स्विच नहीं है। अभी क्या डिफिकल्टी हो रही थी कि बार बार हम लोग या कोई भी बाहर से जो आ रहा था वो इसको ढंग से ऑपरेट नहीं कर पा रहा था। सो आई थॉट क्यों ना इसमें कुछ ऐसे स्टिकर्स लगाए जाएं जिसकी वजह से सबको इसे आइडेंटिफाई कर पाए कि कौन सा डायरेक्ट है और कौन सा हमारा जो हमने वॉल्सकॉन लगाया उसको ऑपरेट करने के लिए। तो ये स्टिकर्स जो है वो रिसेंटली मैंने अमेजोन से परचेज करे। आप चाहें तो घर पे बना भी सकते हैं, बट आई थॉट कि इतना ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है और इसको आराम से परचेज करके मेरा जो काम है वो ईजी भी हो गया। यहाँ पर मैंने इसे फिक्स कर दिया, और घर में आप कहीं पर भी, जैसे जहाँ पर आपको आइडेंटिफिकेशन में डिफ़िकल्टी होती हो, जैसे स्पेशली ये वाला जो बोर्ड है इसमें फ़ैन और लाइट दोनों बटन्स रेगुलेटर के पास में है, तो उसको ऑपरेट करने में जो बाहर से आता है उसके लिए बहुत डिफ़िकल्टी होती है। सो ये स्टिकर्स वहाँ पर बहुत काम आने वाले हैं। आप मिरर्स और ग्लास डोर और विंडोज को क्लीन करने के लिए टिश्यू पेपर यूज करते हैं या फिर न्यूज़पेपर। If you're using a tissue paper or a kitchen paper towel, then I would suggest stop using that, because जो kitchen paper towel और tissue paper होता है वो बहुत ही थिन होता है। जब वो थोड़ा सा भी गीला होता जाएगा तो इस तरीके से जो स्ट्रिक्स होते हैं पेपर के वो ग्लास पर छोड़ता जाएगा, जिसकी वजह से ग्लास बिल्कुल भी क्लीन नहीं होता है। सो इंस्टेड यू कैन यूज अ न्यूज़पेपर। अगर आप माइक्रोफाइबर क्लॉथ भी यूज कर रहे हैं तो आई वुड सजेस्ट स्टार्ट यूजिंग न्यूज़पेपर टू क्लीन मिरर्स एंड द ग्लास विंडोज और डोर्स, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकल भी है और रिजल्ट्स आपको बहुत ज़्यादा अच्छे देता है। आप देख भी सकते हो एंड कंपेयर भी कर सकते हो। सो हेयर आई एम यूजिंग वूकी ग्लास सरफेस क्लीनर, जिसको कि मैंने इस तरीके से स्प्रे करा है जितने भी घर के ग्लास डोर्स और विंडोज़ हैं उसको क्लीन करने के लिए। फिर आप न्यूज़पेपर लें और एकदम अपने ग्लास डोर्स को चमचमा लें। सो दिवाली इज अराउंड द कॉर्नर एंड दिस इज द डेकोर हैक। जिनको भी अपने घर को फ्लावर्स के साथ में डेकोरेट करना पसंद है, ये हैक उनको बहुत काम आने वाली है। जब भी हम फ्लावर्स लेकर के आते हैं तो जो बंच होता है हम उसको एज इट इज़ वेस्ट के अंदर डाल देते हैं, बट क्या आपने कभी नोटिस करा है जो बुके होते हैं वो देखने में कितने ज़्यादा सुंदर लगते हैं, क्योंकि उसमें एक फॉलिंग इफेक्ट होता है। तो उसी तरीके से आप वेस्ट में भी वो इफेक्ट डेफिनेटली ला सकते हैं। तो हम उसके लिए लेयर्स में इन फ्लावर्स को अरेंज करेंगे। तो सबसे पहले जो पीछे की तरफ लेयर आनी है आप उसको रखें, जो फ्रंट में लेयर आनी है उस लेयर को जितना आप चाहें उतना चॉप कर सकते हैं, ताकि जो आपकी पहले वाली लेयर है ये उससे थोड़ा सा नीचे की तरफ में आएगी। और एक और बहुत एडिशनल टिप, अगर आप फ्लावर्स को काफ़ी लंबे टाइम तक फ्रेश रखना चाहते हैं तो जितनी भी लीव्स या जो स्टेम है वो वाटर के अंदर आने वाला है, उन स्टेम्स में से आप इन लीव्स को रिमूव कर दें। तो इसी तरीके से लास्ट में मैं यहाँ पर रोज़ लगा रही हूँ और ये हम सबसे नीचे रखने वाले हैं। तो मैंने उसी हिसाब से ये जो स्टेम है उसको कट कर दिया और लीव्स यहाँ से रिमूव कर दी हैं। अब इसके बाद में आप इसे वेस्ट में डालें और एकदम फॉलिंग इफेक्ट आएगा, जिसकी वजह से ये और भी ज़्यादा अरेंजमेंट सुंदर लगने लगेगा। This is all for today's video and I really hope you are going to find all these hacks useful. अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक दिस वीडियो, share it with all your friends and family, and please do subscribe to my channel. You can also follow us on Instagram and Facebook for more video related updates. I'll see you next time. Till then, stay home, take care, and bye bye.